हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमें प्रशांत जी ने अपना डाउट भेजा है फ्रॉम नेपाल। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल WXYZ and a triangle RWX stand on the same base WX and between the same parallel line WX and ZR. Prove that the area of the triangle is half the area of the rectangle WXYZ. चलो इसका फिगर बनाता हूं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करके देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल WXYZ। तो चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक रेक्टेंगल है WXYZ और एक ट्राइंगल है, लेकिन दोनों का कॉमन बेस दिया हुआ है और कॉमन बेस है हमारे पास WX। तो याद रखिएगा WX को यहां रखते हैं और WXYZ ये वो रेक्टेंगल। अब इस पर एक ट्राइंगल बनाना है जिसका कॉमन बेस WX ही होना चाहिए। तो देखिए मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं उसे। चलिए उस ट्राइंगल को मैं यहां बना देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ट्राइंगल का नाम हमें दिया हुआ है RWX। तो RWX वो ट्राइंगल हो गया, WXYZ वो रेक्टेंगल हो गया। प्रूफ करना है, देखो टू प्रूफ करना है क्या हमें कि ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल RWX इज हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का नाम है WXYZ। ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन। बस अब करेंगे प्रूफ। सबसे पहले क्या करें, इसका गिवन लिखते हैं। टू प्रूफ लिख दिया है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं पहले गिवन। गिवन क्या है? गिवन में आपके पास एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है जिनका कॉमन बेस है WX। तो मैंने लिखा अ रेक्टेंगल WXYZ एंड अ ट्राइंगल RWX on common base WX। गिवन आ गया। टू प्रूव मैं आपको पहले ही लिख चुका हूं। कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी है इसके अंदर कि एक लाइन डालिए। ये मान लीजिए इस पॉइंट को मान लीजिए S मान लेते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर हमने डाला है कंस्ट्रक्शन में वो RS हो गया किस पर? WX पर। तो लिखिए कंस्ट्रक्शन क्या हुआ कि RS परपेंडिकुलर ऑन WX। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। एकदम आसान प्रूफ है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखिए प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या डिनोट करूं? मैं डिनोट करूं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है WXYZ, इसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल WXYZ, वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ मैंने क्या ली WX, ध्यान से देखिए WX इंटू ब्रेड्थ। YX भी ले सकते हैं, ZW भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो चलो YX ले लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। अब क्या लें? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं RWX। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल RWX अब कितना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वही करते हैं, देखिए तो हाफ इंटू बेस। ट्राइंगल का बेस क्या हो गया? ट्राइंगल का बेस हो गया WX और इंटू हाइट। हाइट क्या हो गई उसकी? हाइट हो गई उसकी RS। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है, ध्यान रखिएगा। ZY और WX एक रेक्टेंगल की दो साइडें हैं, तो पक्की बात आपस में पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइन के बीच में ये जो दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी, ये हमेशा आपस में बराबर होती है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर यहां दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो इनके बीच की अगर दूरी परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा ये परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए, जिसको आप हाइट बोलते हो, ऑल्टीट्यूड बोलते हो। अगर ये परपेंडिकुलर है सारी दूरी, तो सारी दूरी आपस में बराबर होंगी। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर लिया है, तो कह सकते हैं ZW RS YX ऑल आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जहां पर RS लिखा है वहां मैं क्या लिख दूं? YX लिख दूं। यहां पर YX, तो देखिए क्या हो गया, हाफ इंटू WX
और इंटू यहां क्या लिख दूं, आर एस की जगह वाई एक्स या एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अब ध्यान से देखो, डब्ल्यू एक्स इंटू वाई एक्स, डब्ल्यू एक्स इंटू वाई एक्स, उसकी जगह डायरेक्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर डब्ल्यू एक्स इज हाफ, और ये एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स इसका एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखो प्रूव हो गया कि ट्राइंगल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया का आधा है। बस ये ध्यान रखना है कि ये हमने जो आर एक्स को वाई जेड रिप्लेस किया है उसका रीजन लिख दीजिएगा। मैं रीजन एक बार बता देता हूं यहां पर आपको फिर से कि जेड डब्ल्यू बराबर है आर एस के बराबर है वाई के, और रीजन क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। जी हाँ, कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं तो उसके बीच में जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए जाएंगे सबकी दूरी आपस में बराबर होगी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। तो बस उसी वजह से जहां पर ये आर एस लिखा हुआ था वहां मैंने क्या लिख दिया, वाई एक्स लिख दिया। अब डब्ल्यू एक्स इंटू वाई एक्स एक्चुअल में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ही होता है, बस उसे यहां रखा, हमारा प्रूफ पूरा हो गया। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।